मित्रों नमो नमः। मैं नागेंद्र दुबे, उर्मिला देवी पीजी कॉलेज बरौत प्रयागराज से बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अपेक्षित है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। इन 700 श्लोकों में से हमें द्वितीय अध्याय के 72 श्लोकों का अध्ययन करना है, वही हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। उन 72 श्लोकों के माध्यम से हमको आपको गीता के कुछ हिस्सों को पढ़ लेना है। गीता महाभारत के 20 पर्व में वर्णित है। इनमें अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ भी कहा, बताया, जो उपदेश दिया, उसे ही हम गीता कहते हैं। गीता साक्षात श्रीमुख है। यह कलयुग का अमृत है। यह संपूर्ण जनमानस के बुद्धि तत्व का आज भी शोधन परिशोधन कर रही है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पाकर के भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है और संस्कृत वाङ्मय को अर्थात संस्कृत साहित्य को सादर नमन करता है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी जाति विशेष, धर्म विशेष से कोई संबंध ही नहीं रखता है। धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है। गीता में कहीं पर किसी भी जाति धर्म की कोई उल्लेख ही नहीं हुआ। यह पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है। अतएव संपूर्ण जनमानस, संपूर्ण विश्व इसे एक साथ सादर नमन करता है, इसका एक साथ बैठ करके अध्ययन करता है। हमने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण किम कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को छात्र धर्म का पालन करने के लिए बार बार प्रेरित करते हैं। छात्र धर्म का मतलब क्षत्रिय धर्म, क्षत्रियोचित जो कर्तव्य है उसी का भान करा रहे हैं। और उसी संदर्भ में उन्होंने उन्हें आत्मतत्व का भी बोध कराया, क्योंकि व्यक्ति को जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक वह कर्म को समझ ही नहीं पाता है कि किन कर्मों को करना और किन कर्मों को नहीं करना है। इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने सकाम कर्म और निष्काम कर्म का भी अंतर बताया। और फिर निष्काम कर्म की अवधारणा के बाद स्थित प्रज्ञ की अवधारणा का उद्घाटन किया कि स्थित प्रज्ञ क्या है। स्थित प्रज्ञ की विवेचना जो है उसको भी अब हम आप करेंगे, माने हम आप पढ़ेंगे। देखिए द्वितीय अध्याय के 54वें श्लोक से लेकर के, द्वितीय अध्याय के 54वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक स्थित प्रज्ञ की अवधारणा का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। जो लोग संस्कृत को आईएएस में या पीसीएस में रखते हैं तो उसमें गीता भी सिलेबस में रखा है और उसमें एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ की अवधारणा स्पष्ट करें। गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ की अवधारणा का विवेचन करें। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा कि स्थित प्रज्ञ का उल्लेख द्वितीय अध्याय में हुआ। द्वितीय अध्याय के किस श्लोक में? तो द्वितीय अध्याय के 54वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक स्थित प्रज्ञ पर प्रकाश डाला गया। देखिए यहाँ बात यह आती है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि योग को प्राप्त हो जाओगे। कब बोले? समाधौ अचला, जब आपकी बुद्धि जो है वो अचल समाधि को प्राप्त हो जाएगी, उसी में स्थित हो जाएगी तो आप योग को प्राप्त हो जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम जीते जी मुक्त हो जाएंगे। तो जीवन मुक्त और विदेह मुक्ति की जो बात आई है शास्त्रों में, तो यहाँ पर यह बात आई कि जो लोग जीते जी परमात्मा का साक्षात्कार कर रहे हैं, इसी शरीर में ही परमात्मा ने, ऐसे ही जीवन मुक्ति में ही, अर्थात हमारे जैसे आप जैसे इस संसार में हैं और वो मुक्त हो चुके हैं। तो ऐसे मुक्त पुरुषों का क्या स्वभाव है, मुक्त पुरुषों की क्या विशेषता है, तो उस पर जो है अर्जुन एक प्रश्न पूछ लेता है। अर्जुन प्रश्न करता है भगवान श्री कृष्ण से कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित धीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। कि स्थित प्रज्ञस्य है ना, समाधि स्थस्य, समाधि में स्थित, समाधि में स्थित माने परमात्मा में स्थित हो चुके, स्थित प्रज्ञ की, स्थिर बुद्धि की, जिसकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो चुकी है। स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ नाम बुद्धि और स्थित माने स्थिर, स्थिर बुद्धि की का भाषा, उसकी भाषा कैसी है? समाधिस्थस्य, समाधि में स्थित हो चुके, है ना। तो समाधि में स्थित हुए स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है? केशव माने है भगवान कृष्ण। स्थित धीः किम प्रभासेत,
स्थित धी, धी अर्थात बुद्धि, तो स्थित प्रज्ञ किम प्रभासेत, कैसे बोलता है, किम आसीत कैसे बैठता है, ब्रजेत किम और कैसे चलता है। अर्थात जो लोग परमात्मा में स्थित हो चुके हैं, जिनकी बुद्धि बिल्कुल योग में स्थिर है ना, बिल्कुल युक्त हो चुके, ऐसे व्यक्तियों का स्वरूप क्या है, ऐसे विवेक ज्ञानियों को कैसे हम जानें उनका स्वरूप क्या है। ठीक है, वह कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, इस पर प्रकाश डालिए। तो श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थिति प्रज्ञस्य तदोच्यते। बोले प्रजहाति यदा कामान, यदा माने जब, यहाँ पर इस पद को ले ले तो संबोधन है पार्थ, पार्थ, पार्थ का अर्थ हुआ अर्जुन, क्योंकि अर्जुन की माँ का नाम प्रथा था, प्रथा अर्थात कुंती, कुंती को प्रथा कहा गया, कुंती को क्या कहा गया, प्रीथा। ठीक है, प्रथा नाम किसका था, कुंती का, और कुंती का पुत्र होने के कारण अर्जुन को क्या कहा गया, पार्थ कहा गया। बात समझ में आया। तो पार्थ शब्द जो है वो किसके लिए आया, अर्जुन के लिए आया। क्यों कहा गया, क्योंकि वह कुंती का पुत्र है और कुंती का ही नाम क्या था, प्रथा। अब आप कहेंगे सर कुंती को प्रथा क्यों कहा गया, क्योंकि वह जो है माने जो कुंती है वो राजा पृथु की लड़की थी, इसीलिए उसको क्या कहा गया, प्रथा, और प्रथा का पुत्र होने के कारण अर्जुन को क्या कहा गया, पार्थ कहा गया। ठीक है, तो ये सब अण प्रत्यय लग करके बने हुए हैं। ग्रामर में जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तो अण प्रत्यय होता जाएगा। जैसे वसुदेव का लड़का वासुदेव है ना, गर्ग का लड़का गार्ग, तो इस तरह से क्या हुआ, एक अण प्रत्यय से उसमें एक आ की मात्रा बढ़ती जाती है। तो बोले क्या कि पार्थ हे अर्जुन, यदा माने जब, मनोगतान मन में गत, मन में स्थित, सर्वान कामान प्रजहाति समस्त कामनाओं का परित्याग कर दिया जाता है। प्रजहाति माने छूट जाता है। क्या छूट जाता है, तो मनोगतान सर्वान कामान, मनोगतान मन में स्थित, सर्वान कामान समस्त काम, काम माने इच्छा, कामना, मनोकामना, अभिलाषा। तो बोले पार्थ हे अर्जुन, यदा माने जब, मनोगतान मन में स्थित, सर्वान कामान प्रजहाति समस्त कामनाओं को छोड़ छूट जाती हैं, समस्त कामनाएं है ना छूट जाती हैं, समस्त कामनाओं का जीवात्मा परित्याग कर देता है ना। तदा, यहाँ पर देखें, तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो स्थित प्रज्ञ के पूर्व एक बात और आई कि आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, इसको तोड़ लें तो हो जाएगा आत्मनि एव बराबर आत्मन्येव, इको यण से यण संधि है, तो आत्मनि धन एव बराबर आत्मन्येव। तो बोले आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, आत्मनि एव माने आत्मा में ही, आत्मना तुष्ट आत्मा से संतुष्ट होता है। आत्मना माने आत्मा के द्वारा, आत्मनि माने आत्मा में ही, तुष्ट माने संतुष्ट हुआ जीवात्मा, तदा माने तब स्थित प्रज्ञ उच्यते, तब स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो पहली बात तो ये आगे स्थित प्रज्ञ देखने में कैसा है, तो बोले स्थित प्रज्ञ वह होता है कि जिसकी समस्त मन की इच्छाएं जो हैं वो क्या हुई, छूट चुकी हैं, सारे विषय और सारी इच्छाएं उसकी तृप्त हो चुकी, वो किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता है। और आत्मना एवं आत्मनि तुष्ट, अपनी आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट हो जाता है। उसे संतुष्ट होने के लिए विषय भोग की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम संतुष्ट कब होते हैं, किसी वस्तु की प्राप्ति हो तो बड़ा हर्षित हो जाते हैं, बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। तो वह व्यक्ति जो है वो मायावी है। और जो ज्ञानी व्यक्ति है वह क्या है, वो ज्ञान से संतुष्ट होता है, वो आत्मा से संबंधित बातों को सुन करके अपनी आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट हो जाता है। बात समझ में आए कि उस सर्वत्र आत्मतत्व ही दिखता है। तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते, तभी वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। आगे जो श्लोक है उस पर प्रकाश डालता हूँ। आगे का जो श्लोक है 56, 57, 58, तो 56वां, 57वां और 58वां इन श्लोकों का जो भाव है उसको हम आप समझेंगे। स्थित प्रज्ञ की अवधारणा की बात हो रही, जो कि 54वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक उल्लिखित है। तो आगे भगवान श्री कृष्ण का ही वाच है, भगवान वाच है। तो भगवान ने पहले तो ये बात कहा कि प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब उसके आगे क्या कह रहे हैं जरा सा देखें। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्न मनाः, यहाँ पर तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, दुःखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः
वीतराग भय क्रोध स्थित धीः मुनिः उच्यते। एक एक पद का अर्थ देखें। बात यहाँ आई कि स्थित प्रज्ञ की अवधारणा क्या है, स्थित प्रज्ञ का स्वभाव क्या है, स्थित प्रज्ञ क्या है, इसका विवेचन हो रहा है। तो ये बात आई कि जिसने मन के भीतर स्थित समस्त कामनाओं का परित्याग कर दिया है, जो विषयों से नहीं संतुष्ट बल्कि वह आत्मा के द्वारा आत्मा स्वयं में ही संतुष्ट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अब यहाँ पर यह बात आई कि दुखेषु अनुद्विग्न मना। अनुद्विग्न मना, उद्विग्न माने होता है घबराना, और अनुद्विग्न माने ना घबराना, मना माने मन। जिसका मन दुखेषु माने दुखों में, अनुद्विग्न मनाह, दुखेषु अनुद्विग्न मनाह, जिसका मन अनुद्विग्न घबराता ही नहीं है। कहाँ? बोले दुखेषु। दुखेषु अनुद्विग्न मनाह, जिसका मन दुखों में घबराता ही नहीं है। दुख आने पर जो घबराता नहीं, जिसका मन नहीं घबराता है। ठीक। सुखेषु विगत स्पृहा, और सुखेषु माने सुखों में, स्पृहा विगत, स्पृहा माने होता चाह, जिसकी इच्छा जो है वह दूर हो गई है, जो सुखों की चाह नहीं करता है। ठीक है। सुखों की इच्छा से विगत माने रहित, सुखों की इच्छा से रहित। वीत राग भय क्रोध, तो बोले राग भय क्रोध वीत। वीत माने व्यतीत हो गए, निकल चुके हैं, दूर हो गए हैं। क्या क्या? बोले राग, है ना। राग क्या है? तो सुखानुशयी राग और दुखानुशयी द्वेष। सुख का अनुशय करना ही राग है। राग कहते किसे हैं? तो सुख का अनुशय, जैसे हमको इससे पहले, ठीक है, बहुत अच्छा सुख प्राप्त हुआ, आप उस सुख का स्मरण करें, उसे ही राग कहते हैं। बात समझ में आया? ऐसा पातंजल योग सूत्र में आया कि सुखानुशयी राग, सुख का अनुशय करना ही राग है। जैसे आपको बहुत अच्छा सम्मान कहीं प्राप्त हुआ, आप उस सम्मान का स्मरण कर रहे हैं, तो वही एक प्रकार का राग है। किसी प्रकार का बहुत अच्छा सुख प्राप्त हुआ, अब इस समय नहीं है, लेकिन उसको आप स्मरण कर रहे हो, मन में उस तरह का भाव पुनः जगा, उसे राग कहते हैं। इसी तरह द्वेष किसे कहते हैं? तो दुखानुशयी द्वेष है, दुख का अनुशय करना ही द्वेष है। जैसे आपको कहीं बहुत तगड़ा दुख प्राप्त हुआ, उसका, है ना, स्मरण करेंगे तो आपको द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। तो बोले क्या? वीत राग भय क्रोध। तो बोले राग भय और क्रोध से वीत मन रहित मुनि जो है वो स्थित धी उच्यते, स्थित प्रज्ञ कहलाता है। बात एक एक को समझ लीजिएगा। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः। बोले ऐसा मुनि, यहीं से अगर लेना चाहे मुनि, किस पद को ले लेंगे? ऐसा मुनि जो दुखों में, जिसका मन अनुद्विग्न, घबराता नहीं है, दुखों में व्याकुल नहीं होता है, और सुखेषु विगत स्पृहा, और सुखों में स्पृह विगत माने सुखों में किसी प्रकार की उसकी चाह नहीं होती है ना। सुखों का वह स्पृह, चाह से, सुखों की चाह से जो दूर हो चुका है, सुखों की कामना से जो दूर हो चुका है, और जिसमें राग भय क्रोध भी दूर हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थित धी उच्चते। ऐसा मुनि जो है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है, अर्थात परमात्मा में स्थित समझो उसको परमात्मा में ही स्थित जानो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। फिर आगे क्या बोले? यह सर्वत्र अनभिस्नेह ततत प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बोले यह माने जो सर्वत्र, ठीक है, सब जगह, अनभिस्नेह, अभिस्नेह नहीं, अनभिस्नेह, स्नेह से रहित होता हुआ। यह माने जो सर्वत्र माने सब जगह, अन अभिस्नेह, स्नेह से रहित होता हुआ, और तत्त प्राप्य शुभाशुभम, और उस के फलस्वरूप प्राप्त शुभाशुभम, शुभ और अशुभ, ठीक है, फल के प्रति ना अभिनंदनते, ना तो उसका अभिनंदन करता है और ना द्वेष, नहीं उसका द्वेष करता है। ऐसे ही जीवात्मा को, ऐसे ही प्राणी को, है ना, तस्य माने उसी को प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी को प्रज्ञा में प्रतिष्ठित, बुद्धि में स्थित जानो, उसी को आत्म तत्व में स्थित जानो, उसी को परमात्मा में स्थित जानो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो सर्वत्र अनिस्नेह, जो सब जगह स्नेह रहित है, माने उसमें किसी प्रकार की कोई ममता नहीं है, ठीक है, और
तत्त प्राप्त माने कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त, शुभाशुभम शुभ और अशुभ कर्मों के, है ना, शुभ और अशुभ को प्राप्त करके जो ना तो अभिनंदन ना तो, है ना, अभिनंदन का अर्थ ये हुआ कि जो ना अभिनंदन ना तो बोले ना अभिनंदन जो शुभ से ना तो उसका अभिनंदन करता है और अशुभ से ना ही ईर्ष्या करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी को प्रज्ञा में प्रतिष्ठित जानो, उसी को ज्ञान में स्थित जानो, उसी को आत्मा में स्थित जानो या उसी को परमात्मा में निहित जानो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। आगे भगवान ने क्या कहा, यदा संहरते चायम कूर्मो वंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बोले यदा संहरते चायम कूर्मो वंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान ने कहा कि यदा संहरते चायम कूर्मः अंगानीव सर्वशः, जो ईश्वर में निहित हो चुका है उसका उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने एक कछुए से दिया। जैसे कछुआ जो है अपने समस्त अंगों को क्या करता है, समेट लेता है। कछुआ जो है वह अपने समस्त अंगों को क्या करता है, अपने शरीर में छिपा ले जाता है। तो इसी बात को उन्होंने कहा यदा माने जैसे, संहरते माने समेट लेता है, कूर्मः माने कछुआ, अंगानि इव सर्वशः, सर्वशः अंगानि, इव माने जैसे, तो बोले इव माने जैसे, कूर्मः कछुआ, सर्वशः अंगानि समस्त अंगों को, संहरते माने क्या करता है, समेट लेता है ना। उसी प्रकार से अयम माने यह इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रिय अर्थेभ्यः, इंद्रियाणि माने इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों से, संहरते जो समेट लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसे ही प्रज्ञा में स्थित जानो, उसी को बुद्धि में स्थित जानो। कहने का भाव यहाँ यह है कि यदा माने जैसे, यथा होना चाहिए कि यथा संहरते चायम, जैसे कूर्मः माने कछुआ, सर्वशः अंगानि अपने समस्त अंगों को, संहरते माने स्वयं में समेट लेता है, ठीक है। इव माने उसी प्रकार से जो इंद्रियाणि माने अपनी इंद्रियों को, इंद्रिय अर्थेभ्य, इंद्रियों के विषयों से, संहरते माने क्या करता है, समेट लेता है इंद्रियों को अपनी इंद्रियों के विषयों से, ठीक है, क्या करता है, समेट लेता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसे ही प्रज्ञा में प्रतिष्ठित जानो, उसे ही आत्म तत्व में स्थित जानो, उसे ही, ठीक है, परमात्मा में स्थित जानो। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया 58वें श्लोक में। इसके आगे के जो श्लोक हैं उन पर प्रकाश डालता हूँ। आगे का जो श्लोक है 59 और 60, उस पर प्रकाश डालता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, स्थित प्रज्ञ की अवधारणा के क्रम में यहाँ पर एक बात बड़ी सावधानी से ध्यान देना है कि जैसे विषयों का परित्याग करना है, विषयों का परित्याग करके ही हम, विषय किसे कहते हैं, विषय का मतलब हुआ कि जिनका इंद्रियां उपभोग करती, इंद्रियों के द्वारा जिसका उपभोग शरीर करता है, ठीक है। जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, शब्द हुआ, स्पर्श हुआ, रूप हुआ, रस हुआ और गंध, इनका जो भी हम, है ना, इंद्रियां इन्हीं में क्या करते हैं, विचरण करते हैं, इनका उपभोग करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़बरदस्ती, है ना, उधर मन को ना ले जाएं, आप विषयों से इंद्रियों को हटा लें। इंद्रियां जो है वो विषयों से क्या है, हट गई। परंतु यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि आप अपनी इंद्रियों को, ठीक है, विषयों से आप हटा लेंगे, परंतु विषयों से हटाने के बाद भी यदि इंद्रियां जो है वहाँ से हट गई परंतु मन उनका स्मरण करता है, तो ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाएगा। कहने का भाव आपने समझा। भाव बस इतना है कि जैसे कोई आप जबरन आप अपनी इंद्रियों को आहार ना दें, ठीक है। जैसे नेत्र है, इसका आहार रूप है, तो ठीक है, आप रूप का दर्शन ना करें। परंतु
मन से उसका स्मरण करते रहें, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाता है, बल्कि स्थित प्रज्ञ वह होता है कि जो जिसकी इंद्रियां स्वतः उसमें ना जाएं और जिसका मन भी उसका अनुसरण ना करे। बात समझ में आया? तो उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। इसी बात को समझाया कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम, क्या रसवर्जम रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, देहिनः पुरुष की, ठीक है, ऐसे व्यक्ति की, निराहारस्य इंद्रिय विषयों से हटा लिए इंद्रिय वाले पुरुष की, निराहारस्य देहिनः, निराहार पुरुष की। निराहार, निर माने रहित, आहार माने समझ रहे हैं विषय, माने इंद्रियों को विषयों से हटा लिए हुए पुरुष की। तो यहाँ पर देखिए विषया विनिवर्तन्ते, विषया माने विषयों से, निराहार माने विषयों से हटा लिए हुए पुरुष की जो इंद्रियां हैं वे रसवर्जम, रस को छोड़ करके, रस वर्ज, वर्ज माने रोक करके, रहित, रस को छोड़ करके विषया विनिवर्तन्ते, विषयों से लौट आती हैं, रस को छोड़ करके। रस माने मन वहीं रहता है। बात समझ में आया? मन जो है उसका स्मरण कहीं कर लेता है। बोले निराहारस्य देहिना माने पुरुष की, ऐसे पुरुष की, निराहारस्य जो इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, ऐसे पुरुष की रसवर्जम माने रस को छोड़ करके इंद्रियां जो हैं वो विषया विनिवर्तन्ते, विषयों से क्या होती हैं? लौट आती हैं। परंतु जो स्थित प्रज्ञ होता है वो परम दृष्ट्वा, परमात्मा का साक्षात्कार करने के कारण रसोपि अस्य निवर्तते, उस रस से, उस राग से भी दूर हो चुका होता है। अब बात समझ में आई? कहने का भाव यह है कि आप अपनी इंद्रियों को तो हटा लिए, परंतु जो रस है, जो उसका आनंद है, उससे दूर नहीं हो पाए, उसका जो राग है उससे निवृत्त नहीं हो पाए, उसकी जो आसक्ति है, ठीक है, उस आसक्ति से आप दूर नहीं हो पाए। विषयों में जो आसक्ति थी, इंद्रियां तो चली है, लेकिन वो जो आसक्ति था उससे आप दूर नहीं हो पाए। यह अंतर होता है एक सामान्य दंभी पुरुष में। अब समझ में आया? दंभी माने जो स्वांग रचा लिया है कि नहीं मैं उधर कुछ उपभोग नहीं करता हूँ, ऐसे भी लोग हैं। तो बोले ऐसे लोग जो होते हैं, ठीक है, वे विषया विनिवर्तन्ते, अपनी इंद्रियों को, निराहारस्य माने बिना आहार दिए हुए ही अपनी इंद्रियों को विषयों से निवर्तन्ते, लौटा लेते हैं। परंतु रसवर्जम, रस को छोड़ करके, रस को छोड़ करके मतलब वो उनका राग लेकिन रहता है। परंतु जो स्थित प्रज्ञ है, जो परमात्मा को पा चुका है, वो परम दृष्टवा, परमात्म तत्व का साक्षात्कार परमात्मा को देख करके, परमात्म तत्व का साक्षात्कार करने के कारण रसोपियस्य, रस का भी निवर्तन्ते माने वो परित्याग कर देता है, अर्थात उसमें राग भी नहीं होता और राग का भी परित्याग कर देता है। तो यहाँ पर तो एक दिखावटी दंभी पाखंडी व्यक्ति है जिसका राग उसमें है, परंतु दिखाने के लिए इंद्रियों को उधर नहीं ले जाता है। अब समझ में आया? परंतु जो वास्तविक ज्ञानी है, जो परम ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है, ऐसा व्यक्ति जो है उसका राग से भी वो लौट चुका है। इंद्रियां तो उधर जाएंगी नहीं, साथ साथ जो विषयों का राग है उससे भी वो छूट चुका होता है। बात समझ में आई? फिर आगे बता रहे हैं कि जरा सा देखें, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः। ये लाइन आप अक्सर याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः। इंद्रियां जो है ना, इंद्रियां कितनी हैं? तो दो प्रकार की इंद्रिय है, एक तो कर्मेंद्रिय और दूसरा ज्ञानेंद्रिय। इंद्रिय का अर्थ हुआ साधन। जैसे आप अपनी साइकिल से, अपनी मोटरसाइकिल से मार्केट गए तो मार्केट जाने का साधन आपकी मोटरसाइकिल या साइकिल है। वैसे ही रूप देखने का साधन नेत्र है, तो नेत्र जो है वो इंद्रिय है। बात समझ में आया? किसी चीज़ को उठाने का साधन हाथ है तो हाथ ही इंद्रिय है। तो कहने मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी इंद्रियां हैं जिनसे सिर्फ ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे ये कान है, इससे क्या कुछ काम कर सकते हैं क्या? इससे काम नहीं होगा, इससे ज्ञान प्राप्त होता है, अच्छे बुरे शब्दों का ज्ञान होता है, अच्छे बुरे रूप का ज्ञान है ना, नेत्रों से होता है। इसी तरह त्वचा जो है वो शीत उष्ण अनुष्णा, शीत ठंडा है कि गर्म है या गर्म ठंडा दोनों है, इस तरह का जो अनुभव है इसको, है ना, इस तरह का स्पर्श जो है वो त्वचा को प्राप्त होता है। तो त्वचा भी एक इंद्रिय है। तो वाक पाणि पाद पायु उपस्थ, ये कर्मेंद्रियाँ हैं। वाक माने है ना मुँह जिसे कहते हैं, तो वाक माने मुँह, पाणी माने हाथ, पाद माने पैर,
वाक पाणिपाद पायु और उपस्थ, जननेन्द्रिय और माने मलेंद्रिय और मूत्रेंद्रिय, ये कर्मेंद्रियाँ, इनसे हम कर्म करते हैं, ठीक है, कर्म के साधन है। और ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं वो भी 5 हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रौत त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, श्रौत माने कान, त्वक माने त्वचा, जिह्वा माने जीभ, चक्षु माने नेत्र और घ्राण माने नासिका, है ना। नाक से क्या आप बाल्टी उठाएंगे? नहीं उठाएंगे ना, तो नाक से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। सुरभि और असुरभि माने अच्छे बुरे गंध का ज्ञान होता है ना। नेत्र से क्या होता है? सप्त रूपा, 7 प्रकार के रूपों का ज्ञान होता है। शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिस चित्र भेदात, ये जो 7 प्रकार के रूप हैं इनका नेत्र से क्या होता है? ज्ञान होता है। तो इस तरह से जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो श्रौत त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं। और वाक पाणिपाद पायु उपस्थ ये क्या हैं? कर्मेंद्रियाँ हैं। एक उभयेंद्रिय होती है, दोनों में होता है, कामन होती है, न ज्ञानेंद्रिय न कर्मेंद्रिय, बल्कि ज्ञान कर्म दोनों है, उसे कहते हैं मन, ठीक है। तो यह मन जो है यह क्या है? यह उभयेंद्रिय है। इस तरह एकादश इंद्रियां, तो बोले इंद्रियाणि प्रमाथिनी, ये जो एकादश इंद्रियां हैं ये प्रमाथिनी, ये बड़ी चंचल होती हैं। प्रमथ अर्थात चंचल, तो इंद्रियाणि प्रमाथिनी, एकादश इंद्रियां बड़ी ही क्या हैं? चंचल हैं। और मनः प्रसभम हरति, मना माने मन को, प्रसभम माने बलपूर्वक, हरंति माने क्या करती? हर ले जाती हैं। ये विषयों की ओर मन को जबरन हर ले जाती हैं। अब समझ में आया? तो इंद्रियाणि प्रमाथिनी, जब मन चंचल हो तो आप समझ लेना कि इंद्रियां बड़ी चंचल है, ये मन को जबरन चंचल कर देती हैं, बलात् हर ले जाती हैं। बलात् प्रसभम, बलपूर्वक, हरंति माने हर ले जाती है। और किसका ले जाते हैं? तो देखिए, जो भी स्थित नहीं हुआ है उसका ले जाएंगे, ब्रह्म में स्थित है उसका थोड़ी ले जाएंगी। बोले यततो, यत्नशील, जो प्रयत्न कर रहा है अभी, जिसकी साधना शुरू हुई है, ऐसे पुरुष की, है ना। कौन्ते मन हे अर्जुन, यततो पुरुषस्य, प्रयत्नशील पुरुष की, है ना, प्रयत्नशील पुरुष की, विपश्चित्तः माने बुद्धिमान, प्रयत्नशील पुरुष, है ना, प्रयत्नशील विपश्चित्तः पुरुषस्य, प्रयत्नशील बुद्धिमान पुरुष की, ये भी षष्ठी में, ये भी षष्ठी में। तो बोले यततः माने प्रयत्नशील, विपस्थितः पुरुषस्य, विद्वान पुरुष की इंद्रियां जो हैं, है ना, हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्रमाथीन माने बड़ी ही चंचल होती हैं। और मनः प्रसभम हरति, वे उसके मन को जबरन विषय की ओर क्या करती हैं? खींच ले जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंद्रियों पर आपको लगाम लगाना है, इंद्रियों पर अंकुश कसना है। तो इंद्रियों पर आप अंकुश कसेंगे तो फिर विषयों की ओर नहीं जाएगा, फिर वहाँ से धीरे धीरे मन को हटा लेना है, फिर मन भी हट जाएगा, फिर धीरे धीरे उधर से राग को खत्म करना है, उसका जो है ना एक आसक्ति है उसको हटाना है, फिर धीरे धीरे परमात्म तत्व में स्वयं को क्या करना है? निहित करना है। इसके आगे के जो श्लोक हैं उन पर प्रकाश डालता हूँ।